हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एंकर जेई। क्या आप भी उन्हीं में से हो जिसे एओडी के वर्ड प्रॉब्लम से डर लगता है? तो भाई डरने की बात नहीं है, बहुत ही बेसिक सी चीज है यार। आपको सिर्फ एक चीज पता अगर हो, क्लास 10th के सम बेसिक्स अगर आपको पता हो, तो आप निश्चित रूप से एओडी का वर्ड प्रॉब्लम कितना भी कठिन आ जाए आप बना सकते हो। नहीं विश्वास हो रहा है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक देखो। खुद बेखुद आज जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे एओडी के वर्ड प्रॉब्लम्स की, तो आप खुद कर जाओगे सारी चीजों। लेकिन यार उससे पहले आपको कुछ चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कभी कभी आप मिस कर देते हो। जैसे कुछ कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। जैसे अगर हम क्यूब की बात करें, भाई क्यूब में 6 साइड्स होते हैं, छो का एरिया ए स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया 6a² तो ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें क्यूबॉइड की, तो इसमें भी 6 फेसेस हैं, मतलब 6 रेक्टेंगल्स हैं। दो तरीके का एल बी होगा, दो तरीके का बी एच होगा, दो तरीके का एच एल होगा। तो ये हो जाता है इसका टोटल सरफेस एरिया। इसमें कर्व्ड की जरूरत कभी नहीं पड़ती, कर्व्ड की इसमें आपको पड़ जाती है। और अगर हम बात करें भाई कोन की, तो यहाँ पे होता है भाई एक नीचे आपको देखो सर्किल नुमा कुछ दिखता है, तो पाई आर स्क्वायर एक हो जाता है, और इसका जो लेटरल वाला होता है उसे हम बोलते हैं पाई आर एल। तो ये हमारा हो जाता है। इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारा टोटल मिल जाता है। ये आपका कर्व या लेटरल वाला है, ये आपका क्या है, नीचे वाला एरिया है। जो नीचे आपको एक सर्कल, सर्कल पे ही तो कौन होता है, अरे खाया ना भाई आइसक्रीम बटर स्कॉच चॉकलेट वाला कॉर्नेटो, वही चीज है। सिलेंडर की बात करें भाई, तो लेटरल में जो, अगर मैं एक ऐसे कोई सीट है हाथ, अगर इस हाथ को फोल्ड करके मैं सिलेंडर बना दूं, तो लेटरल वाला जो एरिया होगा उसे हम सिर्फ और सिर्फ कितना बोलेंगे, कहोगे भैया 2πr/h। अरे 2πr इंटू हाइट। लेकिन अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, तो इसे भी मुझे ऐड करना होगा, इस वाले को भी मेरे को ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों को ऐड किए 2πr/h प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो मेरे को 2πr/r+h मिल जाता है। बहुत बेसिक बता रहा हूँ ना। लेकिन यही चीज अगर आपको नहीं पता होगी तो आप एग्जाम में सवाल नहीं कर पाओगे। ठीक है भाई। स्फेयर 4/3 ये देखो मैं आपके उसमें चला गया वॉल्यूम में। तो स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 4πr², इसमें जो कर्व होता है वही टोटल होता है। हेमी स्फेयर का अगर मैं बात करूं, तो भाई हेमी स्फेयर ये इंपॉर्टेंट है। अगर हेमिस्फेयर आप खोल दिए हो, मतलब आप इसको नहीं ले रहे हो, सिर्फ और सिर्फ लेटरल की बात कर रहे हो, देन आप कहोगे भैया ये होगा 2πr², मतलब 4πr² टोटल होता है उसका आधा। लेकिन अगर आप क्लोज्ड हेमिस्फेयर की बात करते हैं, तो क्लोज्ड में आप याद करो भाई, ये सर्कल भी तो काउंट करना पड़ेगा। तो 2πr² प्लस πr², तो हमेशा याद रखना 3πr² इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड हेमिस्फेयर। प्रिज्म की जरूरत नहीं है, पिरामिड की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत वॉल्यूम याद रखने की जरूरत है। क्यूब a × a × a, क्यूबॉइड l × b × h, तो क्यूब क्यूबाइड तो आ गया। रेक्टेंगुलर प्रिज्म को ये क्यूबॉइड बोलना चाह रहा है। सिलेंडर की अगर हम बात करें भाई, πr²h बच्चे बच्चे को पता होता है। कोन की बात करें तो ये भी बच्चे बच्चे को पता होता है। जो ऊपर वाला πr²/h पड़ा उसे में 3 से डिवाइड कर दो, 1/3 हटा दो, है ना। स्फेयर की बात करें तो ये भी बच्चे बच्चे को पता है, 4/3πr³ होता है। हेमी स्फेयर में आधा कर दो, 2/3πr³। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा ही जानना जरूरी था। हम किसी भी फंक्शन का अगर डबल डेरिवेटिव करते हैं, और वहां पे अगर इसकी जो वैल्यू, जैसे सपोज हम एरिया का मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर रहे हैं, तो एरिया को हम जब 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, किसी भी फंक्शन जरूरी नहीं एक्स हो, टी भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकता है, कुछ भी हो, अगर ये लेस देन 0 आता है, तो मतलब कि उस पॉइंट पे जो हम डी ए सिंगल डेरिवेटिव को 0 पट करके जो क्रिटिकल पॉइंट पाए थे, तो वहां पे मैक्सिमा होता है। जब नेगेटिव आता है डबल डेरिवेटिव, और जब ये हमारा पॉजिटिव आता है, तो ये वैल्यू हमारे पास मिनिमा आती है। हालांकि ये चेक करने की कभी जरूरत होती नहीं।
जब आप जीरो पुट करके एक सिंगल पॉइंट आते हैं तो ऑब्वियसली जो क्वेश्चन में पूछा, अगर मिनिमा पूछे तो ऑब्वियसली यहाँ मिनिमा ही मिलेगा, और मैक्सिमा पूछे तो मैक्सिमा ही मिलेगा। तो जेई मेन में आपको ये टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। जब आप बोर्ड में पढ़ते थे तो बोर्ड में आपको ये स्टेप दिखाना पड़ता, नहीं तो आपके टीचर आपका 2 से 3 मार्क्स कट कर देते थे। याद है या भूल गए भाई? चलिए भैया, आ गए 26 जून 2022 के शिफ्ट 2 में, और देखते हैं क्या सवाल पूछा गया, क्या हमसे हो सकता है या नहीं। बड़े ही प्यार से, बड़े ही रिलैक्स तरीके से हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कंसीडर क्यूबॉइड ऑफ साइड्स। एक क्यूबॉइड है हमारे पास जिसका साइड हमें दिया है भाई 2x, 4x एंड 5x। तो फटाफट एक मैं फोटो बना देता हूँ, इस वजह से इसकी जरूरत है नहीं फोटो की, मैं टाइम पास कर रहा हूँ आपके साथ ताकि आपको मजा आए। एक साइड आपको 2x दिया है, एक साइड ये वाला आपको 4x दिया, और एक साइड आपको ये वाला दिया है भाई साहब 5x, है ना। एंड क्लोज्ड हेमिस्फेयर ऑफ, ध्यान से सुनो बेटा, क्लोज्ड हेमिस्फेयर। लो, अभी जो हम पढ़ रहे थे वही चीज आ गई। तो भाई एक हमारे पास क्या है, क्लोज्ड हेमिस्फेयर है, मतलब ये क्या है, यहां से क्लोज्ड है, ऑफ रेडियस आर, और इस क्लोज्ड हेमिस्फेयर का जो रेडियस है ये आर है। बहुत बढ़िया यार, मजा आ रहा है अब तो। इफ सम ऑफ देयर सरफेस एरियाज इज कांस्टेंट, के इनके सरफेस एरियाज का जो सम है वो एक कांस्टेंट है, तो यार फटाफट इनके सरफेस एरिया की बात कर ले। अगर क्यूबॉइड की मैं सरफेस एरिया की बात करूं तो कितना होता है, 2 इंटू एल बी, तो 2x इंटू 4x कर लिया, प्लस एल बी इंटू बी एच, फिर एल बी प्लस बी एच, यहाँ पे फिर हम बी एच को चलो 4 और 5 ले लेते हैं, 4x इंटू 5x, और एक बार 5 और 2 को ले लेते हैं 5x इंटू 2x। आप एल बी एच किसी को भी मानो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। 2 4 दूनी 8, 5 के 20, 10 30, और ये 38, और ये एक्स स्क्वायर, दैट इज 76 एक्स स्क्वायर आ गया इसका सरफेस एरिया। क्या मेरे को कोई बच्चा बता सकता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्लोज्ड हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया कितना बताया था? अरे पूरे के पूरे स्फेयर को होता है 4 पाई r स्क्वायर, हेमिस्फेयर का पाई 2 पाई r स्क्वायर, लेकिन ये क्लोज की बात की तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, तो ये हो गया भैया 3 पाई r स्क्वायर। इन दोनों का जो सम है मतलब 76 एक्स स्क्वायर प्लस 3 पाई r स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है एक कांस्टेंट डेट इज के। सो दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन जो हमारे पास अभी हमें साफ साफ दिख रहा है। अब आगे क्या आता है, if sum of their surface area is then the ratio of x by r for which sum of their volumes is maximum। वाह वाह, हमें क्या बताना है, x बाई आर, x बाई आर की वैल्यू पूछी जा रही है ताकि इनके वॉल्यूम का जो सम हो मैक्सिमम हो। मजा आ गया भाई। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होगा, सबसे पहले मैं वॉल्यूम इन दोनों के सम को v मानता हूं, तो इसका जो वॉल्यूम होगा एल बी एच, तो 2x इंटू 4x इंटू 5x प्लस 4/3 पाई r क्यूब होता था टोटल स्फेयर का बड़ा वाला। हेमी आधा की अगर मैं बात करूं तो 2/3 पाई r क्यूब लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो v कितना हो गया भाई, 4 × 5 = 20, दूनी 40 एक्स क्यूब प्लस 2/3 पाई r क्यूब। अब मेरे को क्या करना है भाई, मेरे को वॉल्यूम को मैक्सिमम करना और उस x बाई आर की रेशियो को बताना है। क्या करूं, किसी एक वेरिएबल को यहां पे मैं पकड़ लेता हूं, सपोज मैं चलो r को पकड़ लेता हूं, है ना, और यहां से हम कैलकुलेशंस अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई dv/dr में निकालने की कोशिश करूं तब शायद काम बने। तो जब dv/dr निकालेंगे तो यहां हो जाएगा 120, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और साथ ही साथ में dx/dr भी आएगा। ये स्टेप भूल तो नहीं जाते यार आप? अरे भाई जब x के रिस्पेक्ट में करते तब dx/dr नहीं आता, लेकिन आप यहाँ r के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो आपको चेन रूल तो लगाना पड़ेगा। कहोगे बात तो सही है, प्लस यहाँ पे 2/3 × 3 × पाई r स्क्वायर, यहाँ पे आपको चेन रूल नहीं लगाने की जरूरत है। क्या मिलेगा, dv/dr जो आ गया भाई साहब, ये हो गया 120x² इंटू dx/dr, और यहाँ पे मिल गया भाई साहब 2 पाई r स्क्वायर। अब मुझे ये जीरो करना है, तभी तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट पता चलेगा, तभी तो मैं वहां पे डबल डिफरेंशिएशन करके देख पाऊंगा कि हाँ मैक्सिमा या मिनिमा है। तो अगर ये भी बात आपकी सही लग रही है थोड़ी थोड़ी भाई साहब, अब क्या किया जाए, लाल पेन लिया जाए।
और फिर आगे स्टेप में हम थोड़ा सा यार अग्रसर होने की कोशिश करते हैं। यार ये dx बाई डी आर मेरे को तंग कर रहा है, निकाल दूं क्या मैं कहीं से dx बाई डी आर? यहां से निकाल देता हूँ इक्वेशन वन यूजिंग इक्वेशन वन। तो मैं चलो इक्वेशन वन को यूज करके आई एम गोइंग टू फाइंड dx बाई डी आर, क्योंकि मेरे को तंग कर रहा है। तो जब यहाँ पे दोनों d बाई डी आर करेंगे तो मिलेगा भैया ये 76 इंटू टू एक्स, और ये dx बाई डी आर अकॉर्डिंग टू चेन रूल, प्लस ये हो जाएगा 3 टू 6 पाई आर, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो भाई जीरो होते हैं, तो हम सदियों से पढ़ते आ रहे हैं। और यहां से मेरे को dx बाई डी आर मिल जाता है, दैट इज -6 पाई आर डिवाइडेड बाई 76 इंटू टू एक्स, ये गायब हो जाएगा। तो भाई साहब dx बाई डी आर जो आ गया -3 पाई आर बाई 76 एक्स। वाह, यहां पे अगर मैं रखूं इस dv बाई डी आर वाले में, तो अगेन मेरे को dv बाई डी आर जो अब मिलने जा रहा है, ये मिल रहा है 120 x² इंटू -3 पाई आर डिवाइडेड बाई 76 एक्स प्लस 2 पाई आर²। ये बेटा x गायब हो गया है ना। और हमें यहाँ पे क्या मिलने जा रहा है, तो अभी ये हो गया 120 x इंटू -3 पाई आर/76 प्लस 2 पाई आर² दिख रहा है ना किनारे तक, बहुत बढ़िया। अब मेरे को अगला स्टेप क्या करना होगा, क्योंकि भाई अब आपको ये जीरो पुट करना होगा, तभी तो आपका काम बनेगा। जीरो जब तक आप नहीं पुट करोगे तब तक कैसे काम बनने जा रहा है? तो चलिए इसको जीरो पुट करते हैं। वी आर गोइंग टू पुट dv बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो, तभी तो मेरे को एक क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। इसके प्रॉब्लम्स थोड़े से लेंदी होते हैं, तो आपको थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा जब आप ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हो। तो जब इसे जीरो करोगे तो एक टर्म आप जीरो किधर लेते हो, एक टर्म आप जीरो को उधर रहने, तो यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा। तो 120x और यहाँ पे क्या है इंटू 3 पाई आर डिवाइडेड बाई 76 इज इक्वल टू, ये माइनस वाला मैं जीरो की इधर लाके प्लस में खा गया, और 2 पाई आर², ये बेटा पाई पाई से गायब हो गया है ना। और क्या है, ये बेटा आर आर से गायब हो गया, ये 60 हो गया। तो 60 गुड़े 3 गुड़े x/76 बराबर आर। तो मेरे से रेशियो क्या पूछा गया था यार, x बाई आर। तो भाई साहब x बाई आर जो हो जाएगा 76 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 60। ठीक, अब क्या करूं भाई, दो से थोड़ा सा जुगाड़ लगाता हूं। तो 30 हो जाएगा, यहाँ 38 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 19 हो जाएगा। तो 19/15 × 45। तो मेरे पास जो x बाई आर आया है, ये आया है 19/45। इतना जेई मेन के लिए आपके इनफ है। आप इतना ही देख के आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हो। नो नीड टू फाइंड अगेन d2v/dx2 एंड अगेन आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके साइन चेक करने जा रहे हो, बेवकूफ़ी हो जाएगी एग्जाम में, बहुत टाइम आपका किल हो जाएगा। आप सिर्फ इतने पे, इसी पॉइंट पे डेफिनेटली आपको मिलेगा, क्योंकि और कोई पॉइंट ही नहीं है यार, इसी पॉइंट पे आपको वॉल्यूम मैक्सिमम मिल जाएगा। आप यही वैल्यू रखोगे तो आपका जो d2v/dx2 आएगा ये लेस देन 0 आएगा। जिसको बहुत दिक्कत है शॉर्ट ट्रिक से, दे कैन यूज दिस। तो ये लेंदी प्रॉब्लम को हमने क्या किया भाई, अपना बेसिक सा दिमाग लगाया, और साथ साथ में आपके साथ साथ ही हम कर रहे हैं, साथ साथ में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते गए, और बड़े ही आराम से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। आया मजा थोड़ा थोड़ा? अगर मजा आया तो एक और प्रॉब्लम करने की कोशिश कर लें क्या यार? कहोगे यार चलो कर लें, इसमें क्या दिक्कत है भैया, आप जब तक कराओगे तब तक हम सॉल्व करते रहेंगे। ओके, ये क्वेश्चन भी 27 जून 2022 के शिफ्ट 1 का है। आइए इसे भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और उसी तरीके से 0% दिमाग का यूज और पूरा का पूरा प्रोडक्टिव काम अपने को करना है। The lengths of the sides of triangle are 10 plus x square, 10 plus x square, 20 minus 2x square. If for x is equal to k, the area of the triangle is maximum, then 3k square is equal to। फाइन, बहुत बढ़िया सवाल है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है भाई साहब, ये ट्रायंगल का जो साइड्स गिवन है, ये एक 10, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मेरे को दिख रहा है 10 plus x square, और ये हो गया भैया 20 minus 2x square।
बहुत बढ़िया। इफ फॉर x इज इक्वल टू के द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमम। ओके, मुझे एक ऐसे x की तलाश है जिसके लिए इस ट्रायंगल का जो एरिया वो मैक्सिमाइज हो जाए, बस सिंपल सी बात इतनी है। तो ये तो आसान सवाल हो गया, लेकिन सबसे पहले यार एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो, अब कई बच्चे यहाँ पे फंस रहे होंगे यार, क्योंकि उन्होंने 10th में सही से पढ़ाई नहीं की। मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई भी ट्रायंगल बेटा आपके पास है जिसके साइड्स के लेंथ है ए बी सी, तो सबसे आप पहले आप इसका सेमी पेरीमीटर निकालोगे, मतलब पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर सम ऑफ साइड्स, उसका आधा एस निकाल लिया। अब जो बेटा एरिया होता है वो होता है रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया, एकदम आसान है। तो अब तो नहीं भूलोगे ना एरिया, अगर नहीं आता था तो कोई बात नहीं यार, मैं किस लिए हूं। अच्छा, अब एरिया निकालने के लिए सबसे पहले मैं एस निकालूं, दैट इज सेमी पेरीमीटर। तो 10 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस 2x स्क्वायर, तो ये गायब कर दिया, तो बी और ये डिवाइड बाई 2 भी कर लेते हैं, तो 20 20 40 बटे 2, दैट इज 20 to 20 आ गया सेमी पेरीमीटर। तो एरिया अगर निकालना तो रूट ओवर क्या करो, एस, एस की वैल्यू 2 सॉरी 20, फिर एस माइनस ए, टू 20 माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर, एस माइनस ए पहले साइड का लेंथ 10 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एस माइनस ए, ये वाला एस माइनस ए निकाल रहा हूँ, 20 माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर, डेट इज 10 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एस माइनस ए आ गया 10 माइनस एक्स स्क्वायर। और उसी तरीके से एस माइनस बी तो सेम आएगा, एस माइनस बी भी तो सेम आने वाला, क्यों? क्योंकि इसका भी साइड जो है 10 प्लस एक्स स्क्वायर, जब आप फिर से 20 माइनस करोगे तो वैल्यू सेम आएगी, और जब आप इसे करते हो तो ये 2x स्क्वायर आ जाता है। अब मेरे को एरिया का कहानी धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। ये हो गया 40, तो रूट के अंदर बेटा सिर्फ 40 रहने, तो बाकी ये 10 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। ध्यान से समझो, ये दोनों मिलके होल स्क्वायर बन जाएंगे, रूट के बाहर आ जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे सिंपली एक्स, 40 में से 4 भी बाहर आ जाएगा यार, 2 रूट 10 इंटू, और ये अंदर ले लेता हूँ 10x माइनस एक्स क्यूब। बड़ा ही आसान सवाल ये तो बनने जा रहा है मेरे हिसाब से। आगे करते हैं, फिर देखते हैं भाई क्या मिलता है कहानी। अब मुझे एरिया को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना, तो मुझे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने की जरूरत पड़ गई। तो ये हो जाएगा भैया 2 रूट 10, और यहाँ पे बचेगा 10 माइनस, ये हो जाएगा भाई साहब 3x स्क्वायर। फाइन। अब क्या है भाई, अब मुझे डीए बाई डी एक्स को 0 पुट करना है, तभी तो मैं कुछ आगे दिमाग लगा पाऊंगा। तो जैसे मैं 2 रूट 10 और 10 माइनस 3x स्क्वायर को 0 पुट करता हूँ, तो 3x स्क्वायर आ जाता है 10, तो बेटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10। क्या पूछा है, देन द एरिया ऑफ द फॉर x इज इक्वल टू के, x इज इक्वल टू के के लिए इसका ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम है, मतलब कि ये x इज इक्वल टू जो रूट 10/3 है ना यार, इसी के लिए ये मैक्सिमम आएगा। पूछना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है। तो यही के की वैल्यू आप मत चेक करो यार, अगर आप यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट करोगे ना, तो फिर आपको देखो, एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ, नहीं तो कई बच्चे को उनमें डाउट रहता है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे d2a/dx2 चेक करोगे, तो बेटा कितना आ जाएगा, 2 रूट 10 यहाँ रहेगा, 10 का 0 हो जाएगा माइनस 6x। अब आप x को देखो रख लो रूट 10/3, तो अगेन आप देखोगे ये निगेटिव आ रहा है, d2a/dx2 लेस देन 0 है, तो अगेन ये देखो मैक्सिमा यहाँ पे मुझे इस पॉइंट पे मिल गया। हालांकि चेक करने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई, मतलब k की वैल्यू मिल गई, तो k आ गया रूट 10/3। मुझसे वैल्यू इसकी नहीं पूछी गई, मुझसे वैल्यू जो पूछी गई है वो 3k स्क्वायर, तो k स्क्वायर है 10/3, ये गायब हो गया, तो आंसर बेटा 10 आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हुआ। तो ये भी सवाल इजी था, ये भी सवाल इजी था। बस जरूरी क्या था यार, जरूरी था कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स एटलीस्ट पता हो, तभी काम बनेंगे। अब ये जो सवाल है ये बड़ा ही मजेदार सवाल है, मैं ऐसे सवाल हमेशा देखता हूँ। जैसे अभी ये 29 जून को शिफ्ट 1 में पूछा गया, 2021 में भी सेम तरीके का सवाल आपसे पूछा गया था। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम 2021। अब किस शिफ्ट का ये मेरे को याद नहीं, बट ये 2021 का सवाल एकदम टू कॉपी यार, एकदम यही सेम टू सेम सवाल। आप पहले का भी एग्जामिनेशन पेपर निकाल के देखोगे तो अगेन आपको चीजें वही दिखेंगी। तो एक क्वेश्चन में मैं आपको हिंट देता हूँ और आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे, तो ये आपका HW क्वेश्चन हो जाएगा। हिंट मैं बस दे देता हूँ, अ वायर ऑफ लेंथ 22 मीटर, तो मेरे पास 22 मीटर का एक वायर है, ठीक है, इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस, वन ऑफ पीस इज टू बी मेड इनटू स्क्वायर एंड अदर इन इक्विलेटरल, मतलब इसे मैं 2 पीस में कट कर रहा हूँ और ये 22 मीटर का है।
तो भाई सपोज पहला लेंथ मैंने कट किया x मीटर का, है ना, तो बचा हुआ लेंथ बेटा कितना हो जाएगा, क्योंकि भैया डेफिनेट सी बात है, एकदम ऑब्वियस सी बात है, ये बचेगा 22 माइनस एक्स का। क्लियर है। वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू स्क्वायर एंड अदर इनटू इक्विलेटरल ट्रायंगल। फाइन। तो स्क्वायर के लिए मैं ये वाला साइड उठा लेता हूँ ताकि मेरे कैलकुलेशन में इजी रहेगा। तो मैंने एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है, और एक हमारे पास क्या बनाना है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करनी है कि भाई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हमें बनाना है। चलिए बहुत बढ़िया। देन द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल इज मिनिमम। देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ इक्विलेटर। बड़ा बढ़िया सवाल है, इसमें आप कई जगह फंस सकते हो, आप इसमें कई जगह कंफ्यूज हो सकते हो यार। अब देखना ये है कि कौन बच्चा कितना ईमानदारी से पढ़ाई किया और कितना कंसंट्रेट होकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करा, वही कर पाएगा, अदरवाइज मामला फंस जाएगा। देखना ध्यान से यार, अगर मैंने एक्स लेंथ वाला उठा के स्क्वायर बनाया तो क्या मेरे को कोई स्क्वायर का साइड बता सकता है क्या? क्या कोई ऐसा बच्चा है जो यहाँ पे एक्स इसका साइड रख देगा? अरे मेरे भाई, तुमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा ये चीज कि आपने एक्स लेंथ उठाया, इमेजिन करो आप इस पेन का लेंथ एक्स है, अब आपको इसका स्क्वायर बनाना है तो आप इसे 4 बार ऐसे मोड़ोगे, 4 इक्वल पार्ट में, तब तो मतलब कि अगर इसका साइड का लेंथ ए सपोज मैं बोलूं, तो जो 4a की वैल्यू होगी, जिसका पेरीमीटर होगा, चारों साइड का सम a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, उसका सम बराबर होगा, चलो इसे मैं 22 माइनस एक्स वाला लेंथ लेने की कोशिश करता हूं, तो इसका सम जो होगा 22 माइनस एक्स, इस लेंथ से मैं बनाने जा रहा हूं, ये जो हमारे पास ये लेंथ है इससे मैं बनाने जा रहा हूं स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए की वैल्यू जो आएगी 22 माइनस एक्स बाई 4 आएगी, तो इसका साइड का आ गया काम। उसी तरीके जब आप इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करोगे, तीनों साइड्स बराबर है, तो सपोज मैं बी बोल देता हूं तीनों साइड्स, तो जो 3b होगा टोटल साइड्स का सम, जब आप उसे खोल के ऐसे बड़ा करोगे तो वो कितना है, कहोगे x है, तो बटा b आ गया x बाई 3। एरिया ऑफ स्क्वायर अब लिखना, नहीं तो बेटा बार बार आप पछताओगे। एरिया ऑफ स्क्वायर 22 माइनस एक्स बाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा, साइड का स्क्वायर ही तो होता है। और एरिया ऑफ, अगर मैं आपसे पूछ दूं ट्रायंगल, तो आप सिंपली कहोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है √3/4 ए स्क्वायर, ए की जगह एक्स बाई 3 स्क्वायर। आपको क्या करना है, आपको ये एरिया सम ऑफ कंबाइन एरिया ऑफ स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल को मिनिमम बनाना है, तो आप कंबाइन एरिया तो फाइंड कर सकते हो। तो कंबाइन एरिया को सपोज मैं ए बोलता हूं, ए है हमारे पास 22 माइनस एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस √3/4 एक्स बाई 3 का होल स्क्वायर। अब कहानी सिंपल है, अब आपको सिंपली डीए बाई डी एक्स निकालना है, जीरो पुट कर देना, जो एक्स मिल जाए यार, मत चेक करना डी टू ए बाई डी एक्स टू, जो एक्स आपको मिल जाए वो आपका हो जाएगा। ए अभी तो एक्स की वैल्यू मिलेगी जब हमें साइड, देखो अब यहाँ पे भी एक गलती होगी, हमसे इक्विलेटरल का साइड पूछा गया है, तो बेटा एक्स आंसर लिख के मत आना, एक्स बाई 3 कर देना, बिकॉज द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गोइंग टू बी एक्स बाई 3। तो एक बार इसका जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना, मजेदार सवाल है, ये भी मजेदार था यार, ये भी मजे, इवन इक्विलेट मतलब एओडी को वर्ड प्रॉब्लम, चाहे आप जे एडवांस की भी बात करो, हर जगह आपको मतलब थोड़ा थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो चीजें आपको आसान दिखेंगी। और बस रटना नहीं है कुछ भी यार, अपने कॉन्सेप्ट का यूज करो, कॉन्सेप्ट अगर आप काम करते हो तो निश्चित रूप से आप सफल होगे। तो चलो यार, कमेंट सेक्शन जरूर करके बताना, कमेंट भर दो कि भाई सीरीज आपको कैसा लग रहा है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो यार, लव यू ऑल, टेक केयर, जल्दी मिलेंगे।